Hello everybody. You know, in Delhi, I'm basically from Delhi, and there is a very famous slang in Delhi. कुछ भी जब अपनी honesty छोड़नी होती है, so everybody says यार छोड़ शराफत गई तेल लेने, अब ये करते हैं. And our director Gurmeet came up with this script and the story, which was absolutely you know, different from usual. And our you know, film, everybody says कि आज के लिए यार पिक्चरें नहीं आती जो कोई मैसेज दे. And in this film you will see there is definitely a message, you know, an awareness which we are spreading for fraud happening, and that's what it's all about. Thank you. Yes, thank you so much, sir. Gurmeet sir, see, can you share some few moments of the movie and from the movie? Well, we had such a good time shooting. There are lots of moments that you know, were memorable. But I think at this moment I'm very happy. I'm very anxious. At the same time, the film's ready for release. The music is out, and I'm just glad to hear everyone's feedback. Looking at a good response. And I hope that the 2 new songs that we launched tonight, that those are also received very well. And just looking forward to that. And I'd like to thank these 3 very tall, very beautiful people who are here for giving me this support. And one who's late, he's on his way. Vijay, always late. I'd like to thank my producer and also Mr. Ganesh, एक बार जोरदार तालियां गणेश सर के लिए. ठीक है. And I'd like to especially thank also for the people whose night it is tonight. Our music directors, Mr. Dhruv Dhala, Sandeep Chatterjee, Meet Brothers Anjan, and Akshay Raheja, Gavin Pahiko, and Fareed Kot, who done the songs. I thank you all, and I hope all your songs rock. Thank you so much. जाहिद से एक सवाल पूछते हैं. जाहिद खान सर, जब 10 करोड़ रुपए आपके बैंक में आए, 100 करोड़ 10 करोड़ तो बहुत पुरानी वाली बात है. 100 करोड़ बैंक में, क्या फील हुआ था? वो एकदम वो कागज फाड़ते हुए जो सीन है, अब तक पता नहीं है, जब आएंगे तो बताऊंगा. अच्छा, इस मूवी के बाद ठीक है. मैं थोड़ा बहुत इस पिक्चर के बारे में, पहले तो मैं सब मीडिया वाले से यही कहूंगा कि पिछली बार जब हम इवेंट किए तो यार शिकायत आ गई कि यार रौनक शौनक नहीं हुआ उस मीडिया में, उस इवेंट में. तो मैंने बोला रौनक शौनक, ऋतिक रोशन तो आया था तो रौनक शौनक तो आया होगा. नहीं यार, पार्टी नहीं हुई तो पार्टी तो बनती है. तो इसलिए आज इस दिन पे ना सिर्फ हम ये 2 गाने दिखाने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप मीडिया वाले से भी थोड़ा सा रौनक शौनक दे दो, थोड़ा सा पार्टी करें उनके साथ.
और कहते हैं ना इंग्लिश में, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तो ये तो जिंदगी की फलसफा है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मजा करें इसके बाद। हाँ, दो चार ऐसे इंसिडेंट्स थे जब मैं शूट कर रहा था शराफत गई तेल लेने। आपको पता ही है कि मैं गाड़ी का इतना शौकीन आदमी हूँ, मुझे अच्छे अच्छे गाड़ियाँ चलानी अच्छे लगते हैं, और इसने मुझे मारुति 800 दे दी उस वक्त। ना सिर्फ वो बहुत छोटी गाड़ी थी, और हम लोग दिल्ली के समर में शूट कर रहे थे, तो एसी के बिना शूट कर रहे थे, और इसके ऊपर बोला कि नो मेकअप, आप मेकअप भी नहीं लगा सकते हो। तो मैंने बोला यार देखो, मुझे पता है कि मेरा करियर थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन आप तो शराफत गई तेल लेने वाली बात बोल रहे हो। लेकिन हाँ, एक ऐसे इंसिडेंट था उस वक्त कि मैं एक शॉट कर रहे थे हम लोग, वो जो गाड़ी को धक्का मार रहे थे और गाड़ी में बैठे थे उस वक्त। तो आमने सामने बहुत ट्रैफिक था उस वक्त, और बहुत सारे लोग पहचाने कि यार जायद भाई बैठे हैं अंदर। तो एक फैन ने बोला, जायद भाई क्या हुआ जायद भाई, सब खत्म, ये क्या है, आप 800 चला रहे हो? ऐसे यार बुरे दिन आ गए यार, क्या बताऊं आपको। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि अभी वो बुरे दिन को पीछे छोड़ के अच्छे दिन देखें। मोदी सरकार भी आ गए तो अच्छे दिन भी आ गए। और मैं अपने सारे टीम को, जो बहुत मेहनत की है, बहुत मन और लगन से काम किया है इस पिक्चर पे। अखिलेश जी जो बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं जिंदगी में। जो कम बोलने वाला आदमी है ना, वो एक्शन वाला कुछ ज्यादा ही है। और मैं कोई पन इंटेंडेड नहीं है उसमें, ये बहुत शरीफ आदमी है, और ये बॉम्बे में रह के भी इसने शराफत नहीं छोड़ी है। और ये अपना गणेश हेगड़े, जो मैं उनको प्यार से जी बुलाता हूँ, मास्टर जी बुलाता हूँ, और ये सब अगर मैं सेट पे हूँ तो गणेश जी को सर बुलाना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी सबको बच्चे की तरह, चाहे वो शाहरुख खान भी हो, सलमान खान भी हो, सबको बच्चे के नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते, आप ये नहीं पहन सकते हो, आप ये, लेकिन यार मुझे पता है कि स्टार क्या पहनता, नहीं, आपको पता नहीं है, कुछ नहीं पता नहीं, जाओ अच्छा ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, और ऐसे स्टेप दिखाते हैं जैसे कि हम इनके बगल में ही पैदे हुए हैं। लेकिन असल में ये है कि इतना मेहनत करवाता है हमसे कि अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो thanks a lot Ganesh for that beautiful song Selfia, and today I'd like to say that it's almost reached 800,000 hits without even starting wow, amazing, बस जोरदार तालियां सर, which is not even starting off our full-time promotion, and it's just about beginning. So thank you for all the love. I'd like to thank Gurmeet, जो असल में सबसे शरीफ आदमी है, लेकिन पता नहीं है कि ये पिक्चर क्यों बनाया। पहले तो मेरे पास आके बोलता है कि आपको ये रोल करना है। ऐसे यार आप मेरे बारे में ही क्यों सोचे इस रोल में, क्योंकि मैं तो एक्शन वाला हूँ, मुझे बॉडी चाहिए, मुझे वो अच्छे गाने चाहिए, गाड़ियाँ, एक्शन, बैंग बूम, ये इसे नहीं, इसलिए आपको ये करना है, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा। और थैंक यू वेरी मच गुरमीत, आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। सबसे दिलदार वाला कैरेक्टर है और सबसे करीब में मेरा दिल में रहेगा हमेशा। थैंक यू टीना तो अभी बहुत बड़ी हस्ती हो गई, आजकल हॉलीवुड में इतना काम कर रही है कि बॉलीवुड छोड़ के निकल गई। सॉरी, अरे द मीत ब्रदर्स है हियर, अरे आइए। ये सेल्फिया का जो कंपोजर्स हैं, हेलो कम। और आपका और एक कहाँ है? अच्छा, फंसा हुआ है, ठीक है। So coming back to Tina, thank you Tina for being so patient with us and helping us throughout this movie, this journey, and taking all my crap. Honestly, she was a very good victim of our pranks. और आज खासकर एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तालिया बेंसन, जो कि ना सिर्फ एक एक्टर है लेकिन एक सिंगर भी है। और एक गाना जो दिल का फंडा वाला गाना है, एक्चुअली इसने गाई है, और ये एक्चुअली अमेरिकन है, तो फिर भी ये गाना बहुत ही बेहतरीन तरह से गाई है, और आप सबको सुनने के बाद ही पता चलेगा। बस तो मैं अभी माइक किसी और को पास करता हूँ। गणेश, जरा आप सबको बताते हैं कि हम लोग कितने शरीफ थे आपके सेट पे। सर एक थोड़ा सा रोकूंगा, उसके पहले एक 2 स्टेप्स। आपने जैसे कहा कि गणेश सर बहुत परेशान करते थे, और
from the movie? कम हो गया. चलिए कम. We are done. ये कारपेट डांस था, प्लीज हम लोग अपोलोजाइज. तो ये जो हमने जो सॉन्ग किया ये सिर्फ 2 दिन में किया है और बहुत ही हार्ड वर्क किया. तो मेरे पास टाइम नहीं था किसको बोलने का कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है. सिर्फ 2 दिन में हमने 6 दिन का काम निकाला. सो आई एम सॉरी जाहिद इफ आई वाज लाइक यहाँ जाओ वहाँ जाओ. और आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट शूट एंड cheers to Gurmeet. He was always supportive and there. हम लोग जो भी नॉनसेंस कर रहे थे बोला था करो तुम्हारे शराफत गई तेल लेना. And the producer who gave us full support. And Zahid, I must tell you that you're looking the best in this song. तालियां Zahid के लिए. रीना मैम, from your side, your experience from the movie और जैसे कि इन्होंने कहा कि काफी सारी बदमाशियां हुई हैं स्टेज पर, तो आपको कितना ज्यादा परेशान किया जाहिद ने? Hi, first of all, I was completely ragged right through the shoot. Whether I was on time, if I came on time, I was ragged for that. If I was late, God help me. And I played the role of a self-righteous, somewhat naggy girlfriend, and Ranvijay took my case for that. So constantly things attacking my look, attacking my. I'm such a docile thing. And yeah, and they just take advantage of my niceness. सबसे शरीफ आप ही थे.